आमतौर पर ये शब्द शोक और श्रद्धांजलि से जुड़ा होता है, लेकिन जब श्रद्धा, सेवा और संस्कार एक साथ जुड़ जाएं, तो वही 13वीं एक ऐसे आयोजन का रूप ले लेती है जिसकी भव्यता लंबे समय तक याद रहती है। अयोध्या की पावन धरती पर कनक ग्रुप के प्रमुख संजय ठाकुर ने अपने पिता स्वर्गीय अंतर सिंह ठाकुर की स्मृति में ऐसा ही आयोजन किया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देश के सबसे बड़े संत भंडारी में हजारों संतों की सेवा, रामनगरी में गूंजते जयकारी और श्रद्धा से भरा ये आयोजन पिता के प्रति उनके प्रेम, सम्मान और आस्था का जीवंत प्रतीक बन गया। देखिए इस अनूठे आयोजन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सुदेश तिवारी और ठाकुर परिवार के सदस्य क्या कहते हैं। आयोजन में सजावट ऐसी जैसे कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो। यहाँ पर व्यंजनों का अगर प्रकार ऐसा देखें, ऐसा लग रहा है कोई मांगलिक कार्य हो, और पुष्पों की ऐसी सजावट, ऐसा एक प्रोमाइसिस बना हुआ है। उस तस्वीरों को देखने से ऐसा लगता है कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो। लेकिन ये मांगलिक कार्य वैसे उनके परिवार ने तो मांगलिक कार्य जैसा ही किया, लेकिन बात की जाए तो स्वर्गीय अंतर सिंह ठाकुर जी, जो मेरे भी पारिवारिक हैं, संजय ठाकुर जी के पिताजी हैं, उन्होंने उनकी त्रयोदशी का यह कार्यक्रम है, और इस त्रयोदशी के कार्यक्रम में एक पुत्र को जो भूमिका अदा करना चाहिए उनका, क्योंकि रामायणी परिवार था, इन लोगों ने जिस तरह का आयोजन किया एक मिसाल बन गई है। हालांकि मृत्यु भोज को लेकर कई तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन अगर कोई सक्षम हो और कोई उस मार्ग का व्यक्ति हो तो किया जाता है, और यहाँ पर किया है। इस वक्त मेरे साथ संजय ठाकुर जी खुद हैं, हम बात करेंगे। गमगीन है परिवार, लेकिन ये जो आयोजन है, अगर किसी को विदाई दी जाए तो अपने आप में ऐतिहासिक है। हम बात करते हैं संजय ठाकुर जी से। संजय जी बताएं कि अपने आप में, क्योंकि हमारी भी श्रद्धांजलि है दादा को, और ये आयोजन वैसे तस्वीरों में तो आम लोगों को ऐसा लग रहा है कोई मंदिर कार्यक्रम है, आपने दादा की क्या अंतिम इच्छा है? ऐसा क्या है, पिताजी ने तो जो बचपन से हमको करना पड़ता है, जो तकलीफ होती है उस हिसाब से तो हमने कुछ भी नहीं करा उनके लिए, क्योंकि उनकी क्षतिपूर्ति तो कभी जीवन में हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये जो कार्य करा है, ये क्या है, जो 16 संस्कारों में एक संस्कार है, उस अंतर्गत ये आखिरी विदाई सबको अच्छी ही करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ स्वर्गीय अंतर सिंह ठाकुर जी यहाँ सशरीर नहीं है, पिता के प्रति आपका भाव हमने तस्वीरों में देखा है, किस तरह से पुष्प माला और इतना भव्य आयोजन के लिए आपका क्या विचार था, किस तरह से आपने तो ये वहाँ तो क्या गुरुदेव है, पटेल साहब है, इन सब का सहयोग से ये कर पाए, नहीं तो ऐसा करना संभव नहीं है। पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, और सबका सहयोग और सबका बिल्कुल भाव के पंडित जी हैं यहाँ पर। पंडित जी, मैंने तो पत्रकारिता के क्षेत्र में और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में ऐसा आयोजन तो कम से कम त्रयोदशी संस्कार का नहीं देखा। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरे देश में भ्रमण पर रहता हूँ। दादाजी को नमस्कार करके श्रद्धांजलि देता हूँ, पुष्पों द्वारा, मंत्रों के द्वारा, भाव के द्वारा देता हूँ। बहुत निर्मल मन के सज्जन पुरुष स्वर्गीय अंतर सिंह जी ठाकुर साहब हमारे क्षेत्र में इन्होंने अध्यात्म की स्थापना की है, और जीवनोपरांत श्री रामचरितमानस के ऊपर इनका विशिष्ट प्रेम, ब्राह्मणों के प्रति स्नेह, साधु संतों के प्रति स्नेह, और बड़े निष्ठावान उनके सुपुत्र। इस तरह के आयोजन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत प्रसन्नता से देखता हूँ, क्योंकि ये न भूतो न भविष्यति न तो। पंडित जी, चूंकि आप यहाँ पर गरुड़ पुराण का उपदेश दे रहे थे, गरुड़ पुराण कर रहे थे, हाँ, तो ऐसी स्थिति में कई तरह के लोग इस तरह के आयोजन को लेकर कई बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय ठाकुर ने अपना दिल निकाल कर रख दिया जिस तरह का आयोजन हुआ है। देखिए, शंका कुशंका, मनभेद, अंतर्भेद ये सब होते हैं, लेकिन जो हमारे जिस प्रकार भैया ने बोला, बहुत सुंदर शब्द बोला हमारे समक्ष कि 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार भी 16 संस्कारों में आता है, और ये हमको हव्य भव्य और हमारी आत्मा और मृतात्मा को प्रसन्न करने के लिए, और हमारे समाज को प्रसन्नता के लिए, और एक नया रूपक बताने के लिए नया रूप दिया है आपने, कि जिस प्रकार हम संस्कार देते हैं, किस प्रकार हमने किया। आप लोग भी माता पिता का इस प्रकार सेवार्चन करें। बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन पटेल जी हैं। निरंजन भाई, इन लोगों में एक संदेश जाएगा। आजकल एक तरफ होता है कि वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं लोग बुजुर्गों के लिए, और ऐसे में यह आयोजन कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, पहले तो मैं दादा को श्रद्धांजलि, और उनके जो भाव आपने, गुरुदेव ने, भैया ने, जो अपन जो यहाँ खड़े हैं, उनका मतलब अभी जीवन, मतलब कम से कम 65-70 साल से हनुमान जी के प्रति जो भाव रहा उनका जो जीवन चित्रण है, संत भाव,
पूरा का पूरा संत भाव सर जो ये प्रोग्राम हुआ है उस हिसाब से हुआ कि संत के टाइप पूरा का पूरा जो यहाँ देख रहे हो आप पूजा है अर्चना है उस हिसाब से एक साधारण तरह अपन साधारण व्यक्तियों के लिए शोक संतप के क्योंकि जो आदमी संत का जो जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए अगर इस तरह के भाव अपन करते हैं ये तो हम जो भैया है हम और भी भाव बहुत सारे भैया पहले भी करे हैं अभी भी कर रहे हैं इन्होंने और भी करते रहेंगे जैसे गाय दान इन्होंने जो और भी दान करे रजत तरण सुन तरण बहुत सारे जो संस्कार की बात आती है संस्कार तो संस्कार बाकी जो पंडित जी जो बोल रहे हैं कि भाव उनका जिस प्रकार से था कि सभी को भक्तिमय बनाना है तो उन्होंने भक्तिमय माहौल जो सब बनाया उनके ये भाव है हमने तो सिर्फ एक प्रयास रत करा है बाकी सब पितृदेव की कृपा परमात्मा की और सबकी कृपा। पंडित जी ऐसा कहा जाता है मैंने एक कवि को पढ़ा था बाढ़े पुत्र पिता के कर्मा खेती उपजे अपने धर्मा। यहाँ पर किसी भी पिता की आत्मा जहाँ एक दौर ऐसा चलता है कि लोग अपने पिता को वृद्धाश्रम में रखते हैं संजय ठाकुर ने एक संदेश दिया है जी चूंकि आप भी कुल पुरोहित हैं उनके परिवार के क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन को और समाज के लिए क्या संदेश जाता है? हम ये संदेश देते हैं पहले तो दादा को श्रद्धांजलि कि हार लाभ जीवन मरण जैसे अब जैसे विधि हार सब ये प्रभु के हाथ में होता है लेना देना सबको पर जब इस प्रकार के पुत्र हो तो उनके पिता को सदगति प्राप्त होती है और इस प्रकार का आयोजन अगर वो करते हैं तो ये सीख दे रहे हैं कि अपने पिता जो उनका ऋण कभी हम उतार नहीं सकते उन्होंने जो दिया है वो सब उन्हीं का ही है तो हमको उन्हीं के लिए सब देना चाहिए। पंडित जी आप भागवत मर्मज्ञ हैं मैंने देखा कि भागवत गीता में एक भगवान कृष्ण ने कहा था नैनम चिंद्रम और आत्मा से वो बताइए कि वो स्वयं जो आत्मा है क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती शरीर मर जाता है तो दादा मौजूद हैं और इस तरह के आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी पहले दादाजी को आदरणीय दादाजी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। शास्त्र में कहा गया है गीता जी में ना हन्यते हन्यमाने शरीर। देखो शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा जो है सदैव अमर है। आज दादाजी शरीर छोड़कर चले गए हों लेकिन हमारे साथ आत्मा रूप में अभी भी यहीं व्याप्त हैं और यहीं विराजमान है। तो आज वो भी देख रहे होंगे कि मेरे पुत्र ने जिस प्रकार के सभी ने मिलकर यह जो आयोजन किया है ऐसा आयोजन जैसा वो कामना करते थे उसी के अनुरूप यह आयोजन हुआ है क्योंकि उन्होंने जब भी कोई अभिषेक कराया पूजन कराया तो हमसे पहले बोलते थे पंडित जी कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। तो आज इस आयोजन को देखकर हमको नहीं लगता कि कोई भी कमी उसमें रही हो या त्रुटि रही हो। इतना शानदार आयोजन भैया ने किया है तो इससे दादाजी की आत्मा भी अंदर से प्रफुल्लित होगी जल्द। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो सनातन संस्कृति में सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर जो श्राद्ध है कई बार ऐसा देखने में आता है कि जीते जी लोग माता पिता का ध्यान नहीं रखते। मुगल काल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बात आई थी कि एक बार औरंगजेब के जो पिताजी थे उनको उसने जेल में रख दिया था तब उन्होंने कहा था कि तुमसे अच्छे तो हमारे हिंदू संस्कृति के लोग हैं तो हमको जीते जी एक उनसे कहा था कि इतना पानी मिलेगा इतना खाना मिलेगा तो तुम हमारा जीते जीते भी ख्याल नहीं रखते। और भारतीय संस्कृति ऐसी है कि मरने के बाद भी यदि शरीर छोड़ देते हैं उनकी शरीर नहीं है उसके बाद भी इस तरह की प्रक्रिया को निभाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये संस्कृति ही सनातन संस्कृति की अपने आप में मजबूती है। पत्रकारिता के क्षेत्र के लिहाज से बात किया जाए तो ये पत्रकारिता नहीं ये मेरा निजी अनुभव है। इसके चलते आज मैं संजय ठाकुर के परिवार में जब आया था तो देखा इस तरह का आयोजन है तो रहा नहीं गया। निश्चित तौर पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जब भरत जी पहुंचे थे राजा दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात क्योंकि आना जाना यहाँ निरंतर कोई ना परमानेंट ऐसा भजन भी कहते हैं भजले राम नाम अर्जेंट इस तरह की बातें अब कही गई हैं। उस समय तुलसीदास जी ने कहा था क्योंकि आज ये परिवार गमगीन है गमगीन के साथ साथ उन्होंने कार्य को ऐसा किया जैसे कोई मंगल कार्य हो रहा हो। उन्होंने कहा था वशिष्ठ जी ने सुनहु भरत भावी प्रबल बिलकी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विध्यान। और पंडित जी ने यह भी कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती सब लोग आत्माएं मौजूद होती हैं। यह जो पूरा संदेश है उन युवाओं के लिए संदेश है जो माता पिता को अनाथाश्रम छोड़ देते हैं उन युवाओं के लिए संदेश है जो घर में माता पिता का अपमान करते हैं। संजय ठाकुर व्यक्ति जरूर हैं लेकिन इन्होंने व्यवस्था के लिए और आज के युवाओं को एक संदेश दिया है कि किस तरह से माता पिता नहीं है। यदि आप सक्षम हो
आज इतना बड़ा आयोजन किया, तो इस आयोजन के माध्यम से कम 500 लोगों को तो रोजगार मिला होगा। कई तरह की, अगर किसी को रोजगार मिला है तो आत्मा तृप्त होती है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। नमस्कार।